हेलो एवरीवन। राजस्थान के हर एग्ज़ाम में कला और संस्कृति से एक त्यौहार से एक क्वेश्चन ज़रूर ही आता है। तो त्योहारों की मैंने लगभग 30 से 35 त्योहारों की मैंने ट्रिक बनाई है। तो उस ट्रिक से आप याद करोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं उन त्योहारों को। तो सबसे पहले मैंने श्रावण मास से लिया है। तो सबसे पहले आती है श्रावण तीज यानी छोटी तीज। ठीक है। तो छोटी तीज को क्या होता है, जैसे नए जोड़े होते हैं ना जिनकी नई नई शादी होती है, तो उनको पहला जो श्रावण आता है, श्रावण का महीना आता है, तो उनको जो लड़की है उसको ससुराल में नहीं रखते। ऐसी कहावत है कि सास और बहू साथ में नहीं रहती। तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई है सासू। सासू सासू का मतलब है श्रावण शुक्ल। आगे याद हो जाएगा, तीज है तो तृतीया, यानी श्रावण शुक्ल की तृतीया को होती है। उसके बाद आए रक्षाबंधन। तो आपको ये याद रखना होगा, एक पावन पर्व है रक्षाबंधन भी। श्रावण का महीना आपको याद ही रखना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद कब आता है, पूर्णिमा को आता है। तो पावन पर्व है एक, तो ये याद रख लेना। श्रावण का महीना तो याद रखना ही है, श्रावण पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा। अब आती है बड़ी तीज यानी कजली तीज या सातुड़ी तीज। अब बड़ी मैंने ऐसे बनाया इसकी ट्रिक कि बड़ी या कजली, कजली मान लो कोई लड़की का नाम है, सातुड़ी, सातुड़ी भी कोई लड़की, गांव में बोलते हैं ना कजली सातुड़ी ऐसे। तो सातुड़ी और कजली, या ऐसे याद रखो बड़ी तीज, तीनों नाम आ सकते हैं। यानी बड़ी, तो बड़ी जो होती है वो स्कूल जाती है, यानी बी स्कूल का नाम है BK स्कूल। ठीक है। तो इसको बोलेंगे भाद्र के का मतलब है कृष्णा। अब कजली तीज तृतीया को है तो तृतीया। उसके बाद में आती है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के दिन क्या होती है, स्कूल की छुट्टी होती है, सब जाते हैं BK स्कूल। तो जन्माष्टमी की छुट्टी है, उसके दिन भी है BK स्कूल, यानी भाद्र कृष्णा अष्टमी है। फिर आती है गोगा नवमी। गोगा नवमी को भी छुट्टी होती है, तो इसे लिखो, इसको भी BK स्कूल, यानी सारे एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। कौन से स्कूल में, BK स्कूल में। तो कजली तीज की भी तो छुट्टी होती है, जन्माष्टमी की छुट्टी होती है, गोगा नवमी की छुट्टी होती है। तो ये भी है भाद्र कृष्णा नवमी। ठीक है। उसके बाद में आता है बच बारस। बच बारस का भी आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, BK स्कूल के से ही बच बारस की छुट्टी होती है, तो BK स्कूल। ये ट्रिक बनाई है आपको याद, ट्रिक याद कर लो, बच बारस को BK स्कूल, यानी B यहाँ से ले लो और फिर K लगा देना, तो BK स्कूल, यानी भाद्र कृष्णा बारस तो है तो बारस। उसके बाद आती है गणेश चतुर्थी, यानी गणेश जी जो भगवान है उनकी सबसे पहले पूजा की जाती है, यानी उनको बोस माना जाता है। तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई है बोस, यानी B का क्या हो गया, भाद्र शुक्ला चतुर्थी। ठीक है। अब ऋषि पंचमी। ऋषि पहले के ज़माने में जो ऋषि हैं उनको भी बहुत बड़ा मानते थे, तो उनका भी बोस याद रखो। तो भाद्र शुक्ल पंचमी है तो पंचमी। अब राधाष्टमी है। राधा जी हैं वो कृष्ण भगवान की क्या थी, बोस, तो इसको भी रखो बोस, यानी भाद्र शुक्ल अष्टमी। उसके बाद आता है दशहरा। भी दशहरा जब आता है तो लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो ऐसे लिखो दशहरे के दिन आंसू। आश्विन शुक्ल दशमी को है तो दशहरा दशमी को। तो दशहरा कब मनाया जाता है, आंसू, यानी जो रावण था उसका है दशहरा, तो आंसू आ जाते हैं, तो आश्विन शुक्ल
दशमी। ठीक है, एक बीच में मैंने वो छोड़ दिया, इससे पहले जो आता है राधाष्टमी के बाद यहाँ लिख लो दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी, दुर्गाष्टमी यानी जब दुर्गा माता के जो नवरात्रे जब आते हैं तो दुर्गा माता हमें क्या देती है, आशीष देती है, आशीष देती है। तो ये आ गया आश्विन शुक्ल अष्टमी। ठीक है, ये बीच में ऐड कर लेना आप। उसके बाद आता है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा कब आती है, सर्दियाँ जब आती है तो शरद पूर्णिमा, शरद का मतलब ठंड, तो सर्दियों में एसी नहीं चलाई जाती, एसी। तो आश्विन कंप्लीट, यानी आश्विन कंप्लीट का मतलब आश्विन की पूर्णिमा। कंप्लीट कब होता है, पूर्णिमा को, तो आश्विन कंप्लीट यानी पूर्णिमा। उसके बाद आता है करवा चौथ, यानी जब औरतें करवा चौथ का व्रत करती हैं तो घर में केक लाते हैं, तो केक काटती है वो। ठीक है, तो क्या लाते हैं, केक। करवा चौथ का याद रख लेना, केक। तो कार्तिक कै का कृष्ण चतुर्थी। उसके बाद आता है धनतेरस। भाई करवा चौथ, धनतेरस, धनतेरस को भी नया घर में सामान लाते हैं तो क्या काटते हैं, केक। यानी कार्तिक कृष्णा तेरस मतलब तृतीया, तेरह। ठीक है, उसके बाद आती है दीपावली। दीपावली जब होती है तो क्या करते हैं, यानी जो बाहर नौकरी करते हैं, बाहर जो रहते हैं, वो अपने घर आते हैं। घर किससे आते हैं, कार से। याद रखो, कार से आते हैं घर, दीपावली पे कार से घर आते हैं। तो इसका रखो कार्तिक, कार्तिक अमावस्या। ये तो आपको पता ही है कि भगवान जब लंका को जीत के आए थे भगवान राम, तो अमावस्या के दिन आए थे, उस दिन आए, तो कार्तिक अमावस्या। ठीक है, उसके बाद आता है देव उठनी ग्यारस, यानी देव उठनी, देव उठते हैं जब, यानी दीपावली के बाद आती है देव उठनी ग्यारस। तो कहाँ जाते हैं, देव उठते हैं तो कहाँ जाते हैं स्नान करने के लिए, काशी। काशी जाते हैं तो कार्तिक शुक्ल ग्यारस। कहाँ जाते हैं, काशी। काशी क्या है, देवताओं की नगरी। तो देव उठनी ग्यारस को जब देव उठते हैं तो लोग कहाँ जाते हैं, काशी। और कार्तिक शुक्ल ग्यारस। अब आती है बसंत पंचमी। तो आप इसको याद करो, बसंती मौसी, यानी बसंती मौसी। मौसी का मतलब है माघ शुक्ल पंचमी। ठीक है, अब आता है शिवरात्रि। शिवरात्रि कब आती है, शिवरात्रि जब आती है तो खाना अगले दिन खाते हैं। तो ऐसे लिखते हैं ना, फाका, कोई हाथ में लेके मुंह में लेते हैं ना जी, फाका मारना मना है, यानी कोई भी चीज़ खाते नहीं है, तो लिखो इसका फाका, यानी फाल्गुन, फाल्गुन कृष्णा। भगवान कृष्ण, भगवान शिव जी का जो दिन है वो कौन सा है, तेरस। तो ये तेरस। ठीक है, अब होली। होली कब खेली जाती है, कहाँ खेली जाती है, कब खेली जाती है, तो होली जो होती है वो मनाई जाती है किससे, फूल पानी से। पानी से खेली जाती है ना, तो फूल और पानी याद रख लेना कि होली है वो कैसे खेली किससे खेली जाती है, फूल और पानी से। तो इसका कर लेना आप फाल्गुन पूर्णिमा, यानी जब फाल्गुन पूरा होता है तो होली मनाई जाती है। तो होली है फाल्गुन पूर्णिमा को। ठीक है, अब अगला है दुलंडी। दुलंडी को कैसे याद करोगे कि दुलंडी यानी होली के अगले दिन खेले जाते हैं ना दुलंडी। कहाँ खेलते हैं, चौक में,
इसको याद करो, चौक में। चौक का मतलब, च का मतलब चैत्र और क का मतलब है कृष्ण, चैत्र कृष्ण। ठीक है, एकम को खेली जाती है यानी होली के अगले दिन। तो फाल्गुन का अंतिम दिन तो होली है, उससे अगले दिन क्या होती है, चैत्र कृष्ण एकम को दुलंडी खेली जाती है। उसके बाद है शीतलाष्टमी। शीतला जो माता होती है ना, उसके लिए तो शीतलाष्टमी। तो शीतलाष्टमी कब होती है, इसको याद रखो आप, चौक से। शीतलाष्टमी होती है चौक यानी चैत्र कृष्णा अष्टमी। ठीक है, अब अगला आता है नव वर्ष। नया जब वर्ष आता है तो क्या करते हैं, सुकून से रहते हैं लोग। तो नव वर्ष में लिखो होता है, याद कर लेना कि नव वर्ष जब होता है तो लोग रहते हैं सुकून से। और अपना नव वर्ष कब आता है, चैत्र, सुकून याद कर लेना इसका, तो चैत्र शुक्ल। ये आपको याद रखना कि अपना नव वर्ष कब आता है, चैत्र में। तो चैत्र, ये क्या यहाँ सु यहाँ से याद, शुक्ल। ठीक है, चैत्र शुक्ल को नव वर्ष आता है। और अगला है गणगौर। जब गणगौर की जो पूजा होती है वो कुंवारी लड़कियां या फिर शादीशुदा भी करती हैं। तो क्या रहती है उनमें, सुबह सुबह उठ के नहाना धोना, वो गीत वगैरह गाते हैं ना, तो उनमें क्या रहती है, चुस्ती रहती है, यानी हमेशा चुस्ती रहती है, सुबह उठते ही नहा लेती है वो। तो गणगौर के दिन रहती है, उसमें गणगौर होती है चुस्ती, यानी लिखो चैत्र और से का शुक्ल, चैत्र शुक्ल किसको, तृतीया को, ये भी एकम। ठीक है, अब आती है रामनवमी। रामनवमी जो कब मनाते हैं अपने, रामनवमी यानी भगवान राम के दिन। राम तो भगवान राम की जो पूजा करते हैं उनको सुकून मिलता है, सुकून। तो ये आपको याद रख लेना है, चैत्र शुक्ल और ये नवमी है तो नौ। ठीक है, अब अगले जो हैं वो है, एक सेकेंड, आखा तीज। अगला है आखा तीज। आखा तीज कब मनाई जाती है, तो आखा तीज का याद रखो आप। देखो, जो आखा दिखाते हैं ना, आखा जानते हो, मतलब किसी के सर पे से कोई धान है वो घुमा के ऐसे और फिर लेके जाते हैं, तो आखा यानी उनको दिखा के लाते हैं। तो अगर आखा अच्छे निकले तो क्या बजाते हैं, सीटी। तो विसिल, क्या बजाते हैं, सीटी। तो विसिल याद रखो, तो विसिल का है बैसाख, वे का है बैसाख, बैसाख शुक्ल तृतीया। फिर है निर्जला ग्यारस। तो ये निर्जला ग्यारस कैसे याद रखनी है कि कई बार क्या होता है गाँव में, जो कोई औरतें जब निर्जला ग्यारस का व्रत करती है, निर्जला मतलब जल ही नहीं पिया जाता, तो वो कहती हैं कि जल नहीं पीते लेकिन जूस पी लेते हैं। क्या पी लेते हैं, जूस पी लेते हैं। जूस में पानी नहीं होता तो जूस, ऐसे याद रख लेना कि निर्जला ग्यारस को क्या नहीं पीते, जूस नहीं पीते। तो इसका मतलब है, जय का मतलब ज्येष्ठ, ज्येष्ठ शुक्ल ग्यारस को। ठीक है, अब है गुरु पूर्णिमा। गुरु जो है उसका क्या करना चाहिए, आदर। हमेशा ही गुरु का क्या होता है, आदर। तो आप इसको याद रखो, गुरु को हमेशा ही आप तुम में नहीं बोलते, आप आदर से क्या बोलते हैं, आप, गुरु जी आप। तो आपका मतलब क्या है, आषाढ़ पूर्णिमा। ठीक है, अब है नाग पंचमी। नाग जो है, ठीक है, नाग पंचमी को ऐसे याद रखो, श्री कृष्ण, श्री कृष्णा, ऐसे याद रखो नाग पंचमी को, श्री कृष्णा यानी श्रावण कृष्णा और पंचमी। ठीक है, अब है गुड़ला। अब ये जो गुड़ला है, मैंने इसको ऐसे याद करा कि गुड़ला को गुड़ लिख लो, गुड़ला यानी गुड़ को लेके आ, कैसे लेके आ, चेक करके, यानी हमेशा गुड़ को कैसे लाना चाहिए, चेक करके। तो याद करो, चैत्र
कै का मतलब कृष्ण अष्टमी को। फिर हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या, हरियाली सबसे ज़्यादा कब होती है? श्रावण में। तो ऐसे याद किया है मैंने, शाम याद कर लो, शाम, यानी हरियाली अमावस्या कब होती है? यानी हरियाली जब होती है तो शाम बहुत अच्छी, शाम को बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। तो ये लिखो, शाम का सह का क्या हो गया? श्रावण। और मैं का अमावस्या में आता है ना, पूर्णिमा तो आता ही नहीं है, तो अमावस्या में आता है मैं, तो यहाँ से लिए अमावस्या में, मैंने यहाँ से लिया है। ठीक है। अब ये है जल झूलनी ग्यारस। ये मैंने कैसे याद किया कि जल झूलनी मैंने कई बार देखा है, गांव में जब मैं रहती थी तो वहाँ देखा है कि जल झूलनी गायें, जो भैंसें हैं, वो क्या करती है, जो पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसमें बैठ जाती है और ऊपर तैरती रहती है। तो जल झूलनी, जल में झूलती कौन है? भैंस। कौन झूलता है? भैंस। तो ये आप रख लेना कि जल झूलनी, जल में कौन झूलती है? तो भैंस। भैंस से याद रख लो आप, भाद्रपद शुक्ला ग्यारस है। ठीक है। अब ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अब बेणेश्वर मेला कब लगता है? बेणेश्वर का भी आपको याद रखना पड़ेगा, बेणेश्वर का आपको याद ही रखना पड़ेगा कि कब होता है ये? माघ पूर्णिमा को। ठीक है। अब पुष्कर मेला, अब ये भी मैंने कैसे याद रखा है कि कांप, ऐसे याद रखा है कांप, पुष्कर मेला। ऐसे याद क्यों रखा है कि पुष्कर जो मेला है वो कार्तिक महीने में मनाया जाता है, लगता है। तो कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक में लोग क्या करते हैं? नहाते हैं ना, सुबह सुबह जल्दी नहाना पड़ता है कार्तिक में, तो सुबह सुबह नहाते हैं तो कांपते हैं क्योंकि मौसम ठंडा होने लग जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा इस हिसाब से याद किया। तो इस क्लास में मैंने लगभग त्यौहार है ना, जो इम्पोर्टेंट त्यौहार है सारे, वो करवा दिए हैं। तो उनको आप सही ढंग से देख के टिक लिख लेना और याद कर लेना। इससे बाहर बहुत कम आते हैं, कोई रेयर चांस में कोई 1-2 आ जाते हैं, उसकी भी मेरे वो याद आएंगे ना, तो मतलब इतने ही मेरे को मिले। उससे आगे कोई होगा तो मैं याद लिख दूँगी, उसकी ट्रिक भी अगली क्लास में बता दूँगी। ठीक है। उसके बाद मेले पढ़ लेंगे अपने, उसके बाद मेले आएंगे ना, तो मेलों की भी मैं जो अपने हिंदी में जो ये है ना, आसोज काती मिंगसर पोमा, इसमें तो इनमें जो भी आते हैं ना उनको मैं लिख दूंगी, सारे के सारे आपको समझा दूंगी भाई किस हिसाब से आपको याद करना है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगला टॉपिक मुझे क्या करवाना है। ठीक है। थैंक यू।